हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल SR एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वुमेन कार्टून क्रिएटर की बॉक्स साइकिल किस प्रकार से हम करते हैं। तो एनिमेशन करने के लिए अब चलते हैं यहाँ पर हम काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वुमेन कार्टून क्रिएटर को यहाँ पर इस प्रकार से ऐड करके रखा हुआ है। और इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो ऊपर वाली लेयर्स की टाइमलाइन है उतनी ही रखी है जितनी कि हमने कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल में रखते हैं। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके फर्स्ट पोज को बनाना है, जिसके लिए यहाँ पर आप इसके पार्ट्स जो हैं वो ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो हमने अलग अलग इसके बनाए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम इसके पार्ट्स को सेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे पहले नीचे के पार्ट्स पर, यानी कि पैर के पार्ट्स पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं लेयर्स पर, और लेयर्स पर आने के बाद में यहाँ पर जो ये वाला पार्ट्स है इससे यहाँ पर हम सेट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है सेट होगा। थोड़ा इसे इस साइड की ओर मोड़ेंगे और फिर से यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके ऊपर, और इस वाले पार्ट्स को हम ना ही रहने देंगे। इसकी जगह हम इस वाले पार्ट्स को थोड़ा मोड़ लेंगे और इससे यहाँ पर सेट कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे ऊपर की लेयर्स पर, यानी कि इस वाले पार्ट्स पर। इसे हमने थोड़ा मोड़ा, और मोड़ने के बाद यहाँ पर इसे सेट कर दिया। कुछ ज़्यादा ही मोड़ गया है तो इसे हम थोड़ा मोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इस वाले पार्ट्स पर, और इसे हमने थोड़ा मोड़ा, और ये वाला पार्ट्स नहीं है तो ये वाला पार्ट्स है, तो इसे हमने थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर चलेंगे नीचे, और इस वाले पार्ट्स को हमने थोड़ा इस साइड की ओर मोड़ा। यहाँ पर जो हमारे वुमेन कार्टून क्रिएटर है उसके पल्लू का जो है यहाँ पर हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर इसे पहले यहाँ पर इसे हटा दिया, और अब यहाँ पर हम पार्ट्स को सही से सेट कर ले, और उसके बाद इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से सेट किया। अब यहाँ पर हम नीचे चलेंगे और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा मोड़ा, लगभग इतना मोड़ा, और उसके बाद इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सेट कर चुका हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर हम चलेंगे इसके पैर के पार्ट्स पर। तो ये पैर के पार्ट्स हमारे यहाँ पर सेट होगा एक, जिसके लिए यहाँ पर हमें इसे थोड़ा मोड़ लेना है, और उसके बाद इसे यहाँ पर सेट कर देना है। इस प्रकार से सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आए, और इसे भी हमने थोड़ा हल्का सा मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे ऊपर, यानी कि साड़ी के पल्लू के ऊपर। जो पल्लू है उस पर चलेंगे, यानी कि उसके पार्ट्स पर जो कि हमने अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पर आपको देख लेना है पार्ट्स किस प्रकार से बनाए। तो पल्लू को सेट करने से पहले यहाँ पर जो हमारे कार्टून क्रिएटर है उसके हाथ के पार्ट्स को हम यहाँ पर हटा देंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले इसके हाथ के पार्ट्स पर,
और हाथ के पार्ट्स को हम की फ्रेम ऐड करके यहाँ पर हटाएंगे, जिससे हमारा जो की फ्रेम फिर से माइनस करेंगे तो हमारा वापस से वहीं पर हाथ जो है सेट हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर हमने हटा दिया की फ्रेम ऐड करने के बाद में। और उसके बाद यहाँ पर हम पल्लू के पार्ट्स को सेट करेंगे। तो पल्लू के पार्ट्स को यहाँ पर हमने सेट कर लेना है। यह हमने पहले पार्ट्स को मोड़ा और इससे थोड़ा इस प्रकार से रखा और फिर से इसे सेट किया। थोड़ा इसे यहाँ पर सेट करना है सही से। अगर सही से सेट नहीं रहा आप क्रॉपिंग कीजिए और फिर से इसे सेट कीजिए। ये अब सही से हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पर अब चलेंगे इसके ऊपर के पार्ट्स पर, यानी कि ये वाला पार्ट्स। तो इस वाले पार्ट्स को थोड़ा मोड़ा और फिर यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये अभी सही से सेट नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा ऊपर की ओर वापस से मोड़ दिया। और अब ये हमारा जो है सही से क्रॉपिंग कर लेते हैं थोड़ा। तो इसे बैक किया, बैक जाने के बाद वापस से इसी लेयर्स पर जाएंगे और यहाँ पर इसे थोड़ा सा क्रॉपिंग कर लेंगे और फिर से इसे हम सेट करेंगे। अब ये हमारा सही से सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे इस वाले पार्ट्स पर और उसके बाद इस वाले पार्ट्स को हमने थोड़ा सा मोड़ लिया और उसके बाद फिर से इसे यहाँ पर सेट कर देना है। इसे भी हम थोड़ा क्रॉपिंग करेंगे और उसके बाद फिर से इसे थोड़ा मोड़ेंगे नीचे की ओर और उसके बाद फिर से इसे सेट करेंगे। इसे हम इतना रखेंगे। इसके बाद नीचे वाले पार्ट्स पर आगे इसे भी थोड़ा हमने मोड़ लेना है, क्रॉपिंग कर लेना है और उसके बाद इसे सेट कर लेना है। तो ये पार्ट जो है सही से सेट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी इस वाले पार्ट्स को भी सही से करेंगे। लगभग ये इस प्रकार से सही से सेट हो चुका है। अब इस प्रकार से सेट होने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे इसके पल्लू की लेयर्स पर, जिसे हमने की फ्रेम ऐड करके जिसे हमने हटा दिया था उसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर इसे हमने सेट कर लिया इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके हाथ की लेयर्स पर। तो जहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड करके इसे ऐड हटाया था वहीं पर हमें की फ्रेम को माइनस कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट पोज तैयार हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा रह गया है जो वो है इसके हाथ। तो यहाँ पर हम इसके हाथ के पार्ट्स को भी सही से सेट कर लेते हैं। सही करने के लिए यहाँ पर हमने ये इस प्रकार से इसे मोड़ा और इसे हमें इसके बॉडी के पीछे सेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसे मोड़ा और यहाँ पर इसे इस प्रकार से सेट किया। इस प्रकार से इसे यहाँ पर थोड़ा मोड़ कर हमने सेट कर दिया है। और इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे इसके पल्लू की लेयर्स पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम की फ्रेम ऐड करके हटा देंगे। इससे हम इसके पार्ट्स को सही से सेट कर सकें।
तो यहाँ पर ज़्यादा पार्ट्स को हटाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है उसे हम हटाएंगे। तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, इसे हटा दिया और इस वाले पार्ट्स पर की फ्रेम ऐड किया, इसे भी हटा दिया। और इसके बाद इससे यहाँ पर हमने इस वाले हाथ को सेट कर लेना है। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर थोड़े हम नीचे के पार्ट्स को भी हटा देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस पर की फ्रेम ऐड किया, इसे हटाया और फिर यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया, इसे हटा दिया और इस पर की फ्रेम ऐड किया, इसे हटा दिया और उसके बाद में इस वाले पार्ट पर की फ्रेम ऐड करके इसे हटा दिया। अब यहाँ पर हाथ को सेट करेंगे। इस प्रकार से मोड़ा और यहाँ पर इससे सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे और जहाँ पर हमने की फ्रेम को माइनस किया है, जहाँ पर हमने की फ्रेम को ऐड किया है वहाँ पर हम की फ्रेम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम की फ्रेम को जहाँ जहाँ ऐड किया उससे हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम माइनस कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसके आगे वाले हाथ को सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पोज है कार्टून कैरेक्टर यानी कि वुमन कार्टून कैरेक्टर का फर्स्ट पोज जो है बॉक्स साइकिल का, वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से तैयार होने के बाद यहाँ पर हम उसी प्रकार से की फ्रेम ऐड करेंगे जैसे कि हमने बाकी के कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल दी है। तो टाइमलाइन 800 टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से टाइमलाइन 800 टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टाइमलाइन 800 टाइमलाइन 400 पर की फ्रेम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके हाथ की लेयर्स पर और इस वाले हाथ को हम थोड़ा आगे की ओर सेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर लगभग इतना रखेंगे और यहाँ पर हमने इसे सेट कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा इसे क्रॉपिंग करेंगे जिससे हमारी जो अच्छे से हमारा जो हाथ है वो सेट हो सके। थोड़ा और इसे थोड़ा मोड़ लेंगे और फिर से इसे सेट करेंगे। तो लगभग हमारा जो हाथ है इस प्रकार से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट्स यानी कि इस वाले पार्ट्स पर आएंगे। इसे हमने थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसके हाथ के पार्ट पर आ गया और इसे भी हमने थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर सेट कर दिया। थोड़ा और इसे थोड़ा मोड़ लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसे एक बार क्रॉपिंग कर लेंगे। अगर सही से सेट नहीं होता तो उसे आपको क्रॉपिंग करना है और उसके बाद फिर से इसे आपको सेट कर लेना है।
सेट करने के बाद इसके बाद हम चलेंगे इसके दूसरे हाथ के पार्ट्स पर और इससे हमने यहाँ पर थोड़ा मोड़ा और इसे इस साइड की ओर सेट कर देना है। यहाँ पर इसके दोनों पार्ट्स पर चलेंगे, बाकी के दो पार्ट्स पर। इस पर भी हमने यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर देना है। इतना रखेंगे और इससे यहाँ पर सेट कर दिया। अब इसके इस वाले पार्ट को भी थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। थोड़ा इसे क्रॉपिंग कर लेंगे जिससे हमारे जो हाथ है वो सही से सेट हो सके। अब इस प्रकार से सेट करने के बाद वे यहाँ पर इसके पल्लू के पार्ट्स पर चलेंगे, यानी कि इन वाले पार्ट्स को, और यहाँ से हम हटा देंगे या फिर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हमने की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके पार्ट्स पर। इन वाले पार्ट्स पर आने के बाद में यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को थोड़ा मोड़ा इस साइड की ओर और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। इसके अपोजिट साइड को और सेट करना है। यहाँ पर थोड़ा इसे अच्छे से ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें पल्लू के पार्ट्स को हटाना ही होगा, तो यहाँ पर हम इसके पल्लू के पार्ट्स को हटा ही देते। अब यहाँ पर इतना हमारा काफ़ी है और इतना में हमारा जो पार्ट से नीचे वाला वो सही से सेट हो सकेगा। और अभी इस वाले पार्ट्स को हमने यहाँ पर थोड़ा मोड़ दिया, थोड़ा और मोड़ेंगे, लगभग इतना रखेंगे। और उसके बाद इस वाले पार्ट्स पर आए वापस से और इसे हमने मोड़ा, यहाँ पर इसे सही से सेट कर देना है। तो ये थोड़ा हमारा आगे रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने फिर से इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे थोड़ा और मोड़ लिया। तो लगभग ये हमारा इस प्रकार से सही से सेट हो चुका है। सही से सेट होने के बाद यहाँ पर आ गए हम इसके इस वाले पार्ट्स पर और इस वाले पार्ट्स को हमने यहाँ पर थोड़ा ना मोड़ा और यहाँ पर इसे हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे भी हमने थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिया। यहाँ पर जो पार्ट्स है वो आपको दिख नहीं रही होगी, इसके लिए यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को हटाया, इस वाले पार्ट्स को भी हटा दिया और उसके बाद में इन वाले पार्ट्स को भी हटा दिया और इस वाले पार्ट्स को भी हटा दिया। अब यहाँ पर हम सेट करेंगे, तो ये हमारा नीचे आएंगे। इस वाले पार्ट्स को हमने यहाँ पर सेट कर लेना है, ठीक है। और फिर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर लाएंगे और थोड़ा इसे मोड़ा हल्का सा और फिर इसे थोड़ा ऊपर की ओर सेट रखेंगे यहाँ पर। अगर ये सही से सेट नहीं हो रहा, इसे आपको क्रॉपिंग कर लेना है और उसके बाद फिर से सेट करेंगे। अब इस वाले पार्ट्स को है जो इसकी सीध में रखेंगे, इसके लिए यहाँ पर नीचे इससे नाम मोड़ा और फिर यहाँ पर हमने इससे इस प्रकार से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर और इस वाले पार्ट्स सॉरी तो यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए और उसके बाद में यहाँ पर हमने इसे सेट करना है। इसके लिए यहाँ पर हमने इसे थोड़ा मोड़ा, यहाँ पर इसे हमने इस प्रकार से रखा और इस प्रकार से रखने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे हमने थोड़ा मोड़ा और इस प्रकार से यहाँ पर इसे सेट करना है। थोड़ा इतना रखेंगे, इसे मोड़ेंगे और फिर यहाँ पर इसे सेट कर देंगे सही से। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स को हमने इतना मोड़ा और इसे यहाँ पर हमने रखना है। यहाँ पर थोड़ा एक और पल्लू के पार्ट्स को हटाएंगे
तो इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट कर लेना है। तो इसे हम इस साइड की ओर थोड़ा मोड़ेंगे और यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा जो आगे पार्ट्स आ रहा है, हमारा एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पर आएंगे और इसे थोड़ा यहाँ पर आगे की ओर ले जाएंगे। थोड़ा इसे नीचे किया और इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा है और यहाँ पर थोड़ा इसे इस प्रकार से सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर और इस वाले पार्ट्स को हमने यहाँ पर मोड़ा और इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर आ गया इस वाले पार्ट्स पर, इसे हमने इतना मोड़ा और यहाँ पर इन वाले पार्ट्स को भी हमें सही से सेट करना है, जिसके लिए इन वाले पार्ट्स को है जो ब्राइटनेस को है यहाँ पर हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट्स को अल्फा कर दिया और उसके बाद इस वाले पार्ट को यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसे हम वापस से वही वैसे ही कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसके पार्ट्स को सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ पर हमने की फ्रेम को माइनस करके दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो पल्लू के पार्ट्स को हमने हटाया था उसे हम यहाँ पर माइनस करेंगे उसकी की फ्रेम को और फिर से ऐड कर देंगे। इससे हमारे जो पल्लू है वापस से वहीं पर सेट हो जाएंगे जहाँ पर पहले से वो सेट थे। तो यहाँ पर पल्लू की लेयर्स पर आए और इसकी की फ्रेम को माइनस किया और फिर से यहाँ पर ऐड कर देंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यहाँ पर बाकी के पार्ट्स पर भी की फ्रेम को माइनस किए, फिर से ऐड किया और इसी प्रकार से यहाँ पर जो लास्ट पार्ट बता है इस पर भी हमने की फ्रेम को माइनस करके फिर से ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा हमारा जो पल्लू है छूट रहा है, तो यहाँ पर हम पल्लू के जो पार्ट्स है उसे हम सेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे पल्लू वाले लेयर्स पर और इसे थोड़ा हमने यहाँ पर मोड़ लेना है हल्का सा। इसे हम इतना रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर चलेंगे और इस वाले पार्ट्स को थोड़ा मोड़ेंगे, इसे भी थोड़ा मोड़ लिया और इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा मोड़ लिया और यहाँ पर पीछे वाला जो पार्ट्स आ रहा है उससे भी हम थोड़ा मोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जहाँ पर जो है पार्ट्स हमारा कार्टून कैरेक्टर का जो सेकेंड पॉज है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर जो एनिमेशन है इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है इस प्रकार से हुआ है। और इस प्रकार से एनिमेशन होने के बाद में यहाँ पर हम चलते हैं इसके पैर के पार्ट्स पर, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पैर के पार्ट्स को है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेट नहीं किया। तो यहाँ पर आ चुके हैं टाइमलाइन 400 पर और इसके पैर के पार्ट्स को है यहाँ पर हमने इस था मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इससे दूसरे पैर पर गया, इसे थोड़ा मोड़ा, यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो सेकेंड पोज है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 200 पर जल्दी से की फ्रेम को ऐड कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने टाइमलाइन 200 पर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे इसके इस वाले पार्ट्स पर, यानी कि पैकेज पार्ट्स पर। तो इस वाले पार्ट्स पर आने के बाद में यहाँ पर हमने इसे थोड़ा मोड़ लेना है आगे की ओर। यहाँ पर हम पल्लू के पार्ट्स को फिर से हटा देते हैं। और अभी यहाँ पर हम सेट कर लेंगे इसे। ये हमारा पार्ट इस प्रकार से यहाँ पर मुड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसे सेट कर लिया। अब यहाँ पर आगे इस वाले पार्ट्स पर, और सॉरी यहाँ पर हम की फ्रेम ऐड माइनस करेंगे और फिर से ऐड करेंगे। ये थोड़ा हमने यहाँ पर मोड़ा और इसके इस वाले पार्ट को यहाँ पर थोड़ा मोड़ कर इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर देना है। और इस वाले पार्ट्स पर आएंगे वापस से, इसे यहाँ पर थोड़ा इसके हिसाब से रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आ गए और इसे ना रहने देंगे, इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे यहाँ पर थोड़ा सही से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा पल्लू वाले पार्ट्स को हटाएंगे, जिससे हमारा जो है क्लियर देख सके इसका पोज। इसे यहाँ पर में से हटा दी। तो ये यहाँ पर जो है हमारा इस प्रकार से तैयार हो चुका है। और इस प्रकार से तैयार होने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे इसके पल्लू की लेयर्स पर। इससे पहले हम देख लेते हैं इनमें से कैसे है। तो यहाँ पर थोड़ा इनमें से जो है बिगड़ रहा है और इसे हम सही करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम आ गया और यहाँ पर नीचे वाले पार्ट्स को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर से हमने हटाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे गड़बड़ी, और इसे ही हमें सही करना है। तो इस प्रकार से इसे यहाँ पर हमने सेट कर दिया। और इसके बाद इस वाले पार्ट्स पर आए, इसे हमने यहाँ पर सेट किया और फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट्स पर आकर इसे यहाँ पर हमने सेट कर दिया। तो इस प्रकार से ये अब हमारा सही से सेट हो चुका है। इस प्रकार से सेट होने के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे इसके पल्लू के लेयर्स पर। यहाँ पर हमने इसे माइनस किया, फिर से ऐड किया की फ्रेम को। इस प्रकार से इस पर हमने की फ्रेम को माइनस किया और फिर से ऐड कर दिया, और फिर इसकी की फ्रेम को माइनस करके यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर नीचे चलेंगे और इसकी की फ्रेम को माइनस करके ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर हमने इसे इतना सेट रखना है। इतना हम रखेंगे और इसी प्रकार से इसके बाकी पार्ट्स को चलेंगे। और इसे भी हमने थोड़ा मोड़ा, और फिर यहाँ पर हाथ वाले जो पार्ट बीच में आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हम हाथ वाले पार्ट्स पर गए और इन्हें हमने यहाँ पर से हटा दिया। और अब यहाँ पर हम पल्लू की लेयर्स पर फिर से चलेंगे। इसे हमने थोड़ा मोड़ा और फिर यहाँ पर इसे सेट कर दिया। थोड़ा ये ज़्यादा मुड़ गया है तो इसे कम मोड़ेंगे, इतना हम रखेंगे और इसे फिर से यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आके इसे भी थोड़ा हमने मोड़ा वो कैसा, और फिर यहाँ पर इसे
सेट कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ी आ रही है, ऊपर देखेंगे तो ये कॉर्नर जो आ रहा है इसकी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा इसे हल्का सा ना रखेंगे। इसके बाद पीछे आए तो ये अब लगभग हमारा सही लग रहा है। यहाँ पर थोड़े और गड़बड़ है, जिसके लिए यहाँ पर हम आ गए, इसे भी हमने थोड़ा हल्का सा मोड़ दिया यहाँ पर। अब ये भी सही नहीं लग रहा है। की फ्रेम को माइनस करेंगे और फिर से ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पर हम चलेंगे इसके ऊपर वाले पार्ट्स पर, थोड़ा इसे इस साइड की ओर रखेंगे। थोड़ा इसे भी हम थोड़ा ऊपर की ओर करेंगे। और लगभग इसे हमने इस प्रकार से सेट कर लिया। अब हम इसे इतना ही रहने देंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे इसके बॉडी के पार्ट्स पर, यानी कि इसके इस वाले पार्ट्स पर, और इसे हम थोड़ा नीचे और की ओर सेट करेंगे, जिसके लिए इसके थोड़ा सा हमने क्रॉपिंग कर दिया ऊपर से और इसे हमने नीचे कर दिया। इसी प्रकार से गर्दन के पार्ट्स को हमने थोड़ा सा क्रॉपिंग किया हल्का सा और फिर इसे भी नीचे कर दिया। यहाँ पर गर्दन के पार्ट्स को थोड़ा हमने नीचे किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा जो पल्लू है उसके पार्ट्स को भी थोड़ा नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गए हम उसके पल्लू के पार्ट्स पर, इसे हमने थोड़ा नीचे कर लेना है। इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा नीचे करेंगे। और इस वाले पार्ट्स को भी थोड़ा इसे हम सही करेंगे। इस पर आए और इससे यहाँ पर हमने सही कर दिया। और इसके बाद इस वाले पार्ट्स को भी हमने यहाँ पर सही कर लिया। और फिर यहाँ पर आए इसके इस वाले पार्ट्स को भी इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद में यहाँ पर अब हमारा जो बॉडी के हाथ है उसे हम सेट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके हाथ की लेयर्स पर और इसे हमने यहाँ पर सेट किया। यहाँ पर आ गए और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर जो हाथ है उसे हम सीधा रखेंगे। तो यहाँ पर आपको हाथ को जो है सीधा कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से इसे सेट कर लेना है। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर मैंने सीधा किया और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसे दूसरे हाथ पे पार्ट पर चलेंगे और इसे यहाँ पर हमने सीधा कर लेना है। यहाँ पर इतना रखेंगे और इसे यहाँ पर सेट किया। नीचे की ओर चलेंगे और इस वाले पार्ट्स पर आकर इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। इसी प्रकार से इस वाले पार्ट्स को भी सही से सेट कर देंगे। अब यहाँ पर पीछे वाला पार्ट्स जो आ रहा है उस पर भी हमने यहाँ पर इसे पीछे की ओर सेट कर दिया। तो ये भी सही से सेट हो गया। अब यहाँ पर जो पल्लू रह गया उसे भी हम सही से सेट कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके पल्लू की लेयर्स पर और इसकी की फ्रेम को हमने माइनस किया और फिर से ऐड कर दिया।
ऐड करने के बाद इसे यहाँ पर हमने सेट कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा इसे मोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने, या फिर हम पल्लू को थोड़ा ना आगे रख कर देंगे, यहाँ पर हमने इसे सेट कर दें। तो इतना हम रखेंगे और उसके बाद देखेंगे एनिमेशन। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एनिमेशन जो है इस प्रकार से यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर देखें पैर के पार्ट जो रोटेट हो रहा है उसे आपको रोटेट कर लेना है, जिससे हमारे पार्ट है वो सही से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 300 पर चलेंगे, टाइमलाइन 300 पर। और यहाँ पर जो हाथ के पार्ट थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर हम इस वाले पार्ट्स को रोटेट कर लेते हैं जो कि हमारा भाग रहा है। रोटेट करने के बाद ये अब हमारा सही से सेट हो चुका है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पर हमारे जो बाकी के पार्ट्स हैं कहाँ होंगे, तो यहाँ पर ऊपर की ओर चलेंगे, पल्लू की लेयर्स पर की फ्रेम ऐड करके इसे हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो फ्रेम है वो गायब है। तो इसके लिए यहाँ पर हम चले फर्स्ट फ्रेम पर, और ये वाला हमारा फ्रेम जो है यहाँ पर की फ्रेम ऐड किए, इससे यहाँ पर सेट कर दिए। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और यहाँ पर भी इसे सेट कर दिया। यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर सेट करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर सेट कर दिया और इस प्रकार से यहाँ पर जो है बन चुका है। इस प्रकार से बनने के बाद यहाँ पर हम टाइमलाइन 300 पर फिर से आ जाएंगे और यहाँ पर हमने यह था कि हाथ के पार्ट है जो सही से सेट नहीं है, तो वहाँ पर हम चलेंगे और वहाँ पर भी हम की फ्रेम ऐड करके इसे सही से सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आए और यहाँ पर भी हमने की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे भी यहाँ पर सेट कर दिया। एक बार यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे। अब ये हमारा जो एनिमेशन है सही लग रहा है। अब यहाँ पर जो पल्लू के हमने हटाया था पार्ट को, वहाँ पर हम की फ्रेम को माइनस कर देंगे, जिससे हमारा जो पल्लू का पार्ट है वापस से वहीं पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पल्लू की लेयर्स पर आए, इसकी की फ्रेम को माइनस किया। अब यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है इस प्रकार से यहाँ पर एनिमेशन जो है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एनिमेशन तो तैयार होने के बाद में यहाँ पर अब चलेंगे हम टाइमलाइन 600 पर, जहाँ पर यहाँ पर अभी एनिमेशन जो है थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे रह गए हैं वो फेस के पार्ट हैं जिसे हमने नीचे करना भूल गया। तो यहाँ पर मैं फेस के जो पार्ट है उसे भी थोड़ा नीचे कर लूँगा। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से थर्ड पोज है तैयार हो चुका है कार्टून कैरेक्टर का। और इसके बाद में यहाँ पर हम टाइमलाइन 600 पर चलेंगे और यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 600 पर की फ्रेम ऐड कर दिए हैं। की फ्रेम ऐड करने के बाद यहाँ
पर हम इसके पीछे के पार्ट्स को, यानी कि वुमेन कार्टून कैरेक्टर के जो पीछे का पैर है उसे हम आगे की ओर यानी कि मोड़ कर सेट करेंगे। जैसे हमने पीछे के पैर के जैसे कि हमने आगे के पैर के पार्ट को सेट किया, तो वैसे हमने यहाँ पर इसे मोड़ा और यहाँ पर इससे थोड़ा ज़्यादा मोड़ दिया, तो इसे हम लगभग इतना रखेंगे और यहाँ पर इसे हमने सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर हमने इसके इस वाले पार्ट्स को थोड़ा मोड़ा और यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ पर हम पल्लू का पार्ट है उसे हटा देंगे, जिससे हमारा जो पार्ट है वो क्लियर हो सके। यहाँ पर इसे हटा दिया। यहाँ पर जो गड़बड़ आ रही है यानी कि बीच में, उसे हम यहाँ पर सही करेंगे। टाइमलाइन 600 पर हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम चलेंगे नीचे के पार्ट्स पर और अब यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को हमने थोड़ा इस प्रकार से मोड़ा और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद इस वाले पार्ट्स पर आए और इसे हमने थोड़ा इस साइड की ओर मोड़ा, यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इसी प्रकार से नीचे वाले पार्ट्स को इस प्रकार से यहाँ पर रखा और फिर इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर सेट कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी हमने इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर इस प्रकार से रखा और इस वाले पार्ट्स पर आकर यहाँ पर सेट कर दिया। अभी ये लास्ट जो पार्ट हो जाए इसे हमने यहाँ इतना रखा और फिर यहाँ पर इसे यहाँ पर हम इसके हिसाब से सेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिए और सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा होगा, तो इसके लिए यहाँ पर हम पर चलेंगे टाइमलाइन 700 पर और यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे यहाँ पर सही से सेट कर देना है। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में जो गड़बड़ आ रही है उसके लिए यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद इसे भी हमने सेट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो एनिमेशन इस प्रकार से बन चुका है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा होगा, तो इसके लिए यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़ा इससे ना सेट किया वो आगे की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर अब जो है एनिमेशन है इस प्रकार से यहाँ पर बन चुका है। इस प्रकार से एनिमेशन बनने के बाद में यहाँ पर यानी कि टाइमलाइन 600 पर जो पल्लू के पार्ट्स है उसे हम सेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे इसके पल्लू के पार्ट्स पर। यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को हमने यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ा और इसे लगभग हम इतना रखेंगे और फिर यहाँ पर हमें इसे सेट कर देना। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बॉडी के पार्ट्स को पहले से नीचे कर लेते हैं, बाद में इसके पल्लू के पार्ट को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसके बॉडी के पार्ट्स पर और यहाँ पर आने के बाद इसे हमने थोड़ा नीचे की और फिर इसके बाद इसकी गर्दन के पार्ट्स को थोड़ा नीचे किया। इस प्रकार से नीचे करने के बाद अब यहाँ पर हम पल्लू के पार्ट्स को सेट कर लेंगे। एनिमेशन जो इस प्रकार से यहाँ पर हो चुका है।
अभी यहाँ पर जो टाइमलाइन 600 है उसके नीचे वाले पार्ट्स यानी कि इस वाले पार्ट्स को सही से सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर चलेंगे इसके पल्लू की लेयर्स पर, की फ्रेम को माइनस किया और फिर से ऐड किया। अब इसके थोड़ा पल्लू को आगे किया इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर हाथ के पार्ट्स सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर हम हाथ के पार्ट्स पर आ गए, इन्हें पार्ट्स को हमने यहाँ पर सीधा किया और यहाँ पर इसे सेट कर दिया। इसी प्रकार इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर हमने सीधा किया और यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर जो हाथ का पार्ट हमारा जिस सही से सेट नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट्स को अल्फा किया और उसके बाद में यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को सेट कर देना है। इसे हमने सीधा किया और फिर यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ पर आ गए और इस वाले पार्ट्स को हमने फिर से नॉर्मल कर देना है। और अब इस वाले हाथ को यहाँ पर हमने सीधा किया और इसे यहाँ पर हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर हम चले इसके नीचे के पार्ट्स पर, इससे भी हमने यहाँ पर सेट कर लिया। इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद यहाँ पर अब इसके फेस के पार्ट्स को हमारे नीचे करना होगा, यानी कि तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एनिमेशन है देखेंगे, यहाँ पर जो हाथ है उसमें थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हम टाइमलाइन 500 पर चलेंगे और अब यहाँ पर इसके हाथ की लेयर्स पर चलेंगे। यहाँ पर की फ्रेम ऐड किए और इसे यहाँ पर हमने सही से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर अभी देखें पीछे वाले जो पार्ट है उसमें गड़बड़ आ रहा है, तो यहाँ पर हम चले नीचे की ओर और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर हमने थोड़ा इसे सही से सेट कर लेना है। अभी यहाँ पर आगे टाइमलाइन 500 पर और यहाँ पर इसे हमने इस प्रकार से सेट कर लेना है। एक बार और यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर अब हमारा जो एनिमेशन है लगभग तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पैर में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा एनिमेशन है अभी गड़बड़ है। तो जिसके लिए यहाँ पर हम इसके पैर वाली लेयर्स पर चलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके पैर वाली लेयर्स पर और यहाँ पर टाइमलाइन 600 पर, तो टाइमलाइन यहाँ पर 200 पर चलेंगे। पहले टाइमलाइन 200 पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो पैर है ये वाला, तो ये वाला पैर जो है यहाँ पर हमारा सेट होगा। तो इसे थोड़ा मोड़ा और मोड़ने के बाद में यहाँ पर इसे सेट करिए। तो ये अब पीछे जा रहा है, ये हमारे कैरेक्टर ने पैर उठाया और ये आगे जाके इसे ज़मीन पे रख दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे। यहाँ पर ये वाला जो पैर है इसे हमने थोड़ा मोड़ा और इसे यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर थोड़ा आगे चलेंगे तो ये जा रहा है पैर, यहाँ पर थोड़ा आपको गड़बड़ दिखेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टाइमलाइन 700 पर आ जाना है, की फ्रेम को ऐड करना है और इससे थोड़ा यहाँ पर इस प्रकार से रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे
यहाँ पर टाइम 9, यहाँ पर टाइम 9 600 पर आने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा पैर को यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा एक बार चेक करेंगे। अब ये जो एनिमेशन है यहाँ पर सही लग रहा है। इस प्रकार से बनने के बाद यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद न्यू फाइल को क्रिएट करेंगे और एनिमेशन वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। इसकी स्पीड को स्लो करेंगे और स्लो करने के बाद यहाँ पर इसकी लेयर्स को हम डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इस वाली वीडियो को मैंने सेव किया, वरना यहाँ पर जो बैकग्राउंड के साथ मैं इसका एनिमेशन करता तो यहाँ पर हमने इसे बना दिया। और बैकग्राउंड के साथ इसका एनिमेशन आपको किस प्रकार से करना है उसे देखने के लिए आप मेरी देख सकते हैं बैकग्राउंड एनिमेशन वाली वीडियो, जिसमें मैंने ऑटो रिक्शा के साथ बैकग्राउंड का एनिमेशन किया है। तो यहाँ पर जो एनिमेशन हमारा तैयार हो चुका है, इससे हम प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा वुमेन कार्टून कैरेक्टर की बॉक्स साइकिल जो बन चुकी है। और यहाँ पर आप देख रहेंगे इसके फेस में थोड़ी गड़बड़ है, जिसे मैं बाद में सही कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एनिमेशन को करके दिखा दिया है। यहाँ पर आपको इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम जितना ही देंगे उतना आपका जो बेहतर एनिमेशन बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।